सीताराम नमस्कार। एक दिन अचानक महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल आते हैं। विश्वामित्र राजा से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। राजा दशरथ अपने प्राण और देह से प्यारे पुत्रों को विश्वामित्र को सौंपने से बड़ा कष्ट पाते हैं, लेकिन इसके बाद वे राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम भेज देते हैं। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजमहल से आश्रम ले आते हैं और इसके बाद उन्हें राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं कि कैसे वह यज्ञ में बाधा डालती है और इसीलिए उसका विनाश कितना जरूरी है। तो कौन है ताड़का, जिसे मारने के लिए स्वयं श्री राम को आना पड़ा? आइए जानते हैं। सुकेतु नाम का एक यक्ष राजा था, जिसे कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने ब्रह्म जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से अत्यंत बलवान संतान की प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्म जी के इच्छा स्वरूप सुकेतु को अत्यंत बलशाली पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुकेतु ने ताड़का रखा। कहा जाता है कि ताड़का में 1000 हाथियों के समान बल था। बलशाली होने के साथ ही ताड़का बेहद सुंदर भी थी। ताड़का का विवाह सुंद नाम के एक राक्षस के साथ हुआ। विवाह के बाद ताड़का ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम सुबाहु और मारीच था। ताड़का का पति सुंद राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए वह हमेशा ऋषियों के धार्मिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता रहता था। वह हमेशा यज्ञ ध्वस्त करता और तपस्या में विघ्न डालता था। एक दिन तो उसने ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सुंद को श्राप दे दिया और वो वहीं जलकर भस्म हो गया। पति की मृत्यु की खबर सुनकर ताड़का ऋषि पर क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और मारीच को लेकर ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर हमला कर दिया। ताड़का की स्त्री होने के कारण ऋषि ने उसका वध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताड़का को श्राप दे दिया कि वह सुंदर स्त्री से कुरूप महिला बन जाए। इसके बाद से अत्यंत सुंदर ताड़का नरभक्षी और कुरूप स्त्री बन गई। इसके बाद ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में रहने लगी। लेकिन पति की मृत्यु और स्वयं के अपमान का बदला लेने की ज्वाला उसके भीतर धधक रही थी, इसलिए उसने वन में रहने वाले ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। ताड़का और उसके पुत्र ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे और अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण भी करते थे। इस तरह से ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में ही ऋषि विश्वामित्र का भी आश्रम था। ताड़का अपने पुत्रों के साथ विश्वामित्र के यज्ञ में भी बाधा उत्पन्न करने लगी। ऐसे में यज्ञ पूरा न होने से अस्त्रों का निर्माण काम भी पूरा नहीं हो पाता था। एक दिन जब विश्वामित्र महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब ताड़का के पुत्रों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते थे। एक दिन ताड़का ऋषियों पर आक्रमण करने के लिए और यज्ञ में बाधा डालने के लिए आती है। तब विश्वामित्र राम को ताड़का का वध करने के लिए कहते हैं। पहले तो श्री राम की हत्या करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर वो ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद भगवान राम के एक ही बाण से ताड़का का वध हो जाता है। चले जाते